हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपके अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। सो लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वाओ, मेष राशि जो है एक बहुत बड़ी चीज़ में आप मुझे मास्टरी करते हुए दिख रहे हो। सीधा मास्टर का कार्ड आया है। हो सकता है आपके लिए जो जर्नी रही है अभी तक की इतनी ज़्यादा आसान नहीं रही है। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेके। एंड आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो है प्रोजेक्शंस को लेके कि क्या चीज़ सच होती है और क्या चीज़ एक मुखौटा होता है, क्या एक मास्क है, क्या एक इल्यूजन है, क्या एक सच है। उन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना हमें हमें पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है या कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वो, राइट। तो वो चीज़ आप मास्टरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपकी एनर्जी और अभी तक आपका जो लेसन चल रहा था मेष राशि, वो यही चल रहा था कि ये समझना कि क्या एक इल्यूजन है, क्या एक प्रोजेक्शन है, क्या एक आपकी गलत फहमी है और क्या सच है। उस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही मास्टरी आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृषभ राशि वाले जो हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको किसी ना किसी बात का गिल्ट हो सकता है, किसी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आप किसी के साथ काफ़ी पार्टिसिपेट करना चाहो, आप काफ़ी करेज लगाना चाहो कि नहीं मुझे बात करनी है या मुझे अच्छे से गिविंग करनी है या कुछ भी ऐसा। लेकिन ये चीज़ें ना आउट ऑफ गिल्ट हो रही हैं। तो जब भी आउट ऑफ गिल्ट आप कुछ करना चाहते हो ना, वो कभी भी प्यार से तो होता ही नहीं है, वो फियर के डर से होता है कि मैं ये गिविंग इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे कि वो इंसान चला ना जाए। तो वो एनर्जी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करो, आप प्यार से करो, लेकिन डर से बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। और डर के बाद वो गिल्ट वाली जो चीज़ होती है ना, जब हमें गिल्ट होता है कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, तब आपके मन में एक डर आ जाता है कि या तो मैंने गलत कर दिया या सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा। और उस चक्कर में आप बहुत ओवर गिविंग करते हो, ओवर कॉम्पनसेट करने लग जाते हो। और हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट ये बहुत डोमिनेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग काफ़ी चीज़ों को सप्रेस करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और क्या सप्रेस कर रहे हो, अब आपके कुछ दिमाग में बिलीफ सिस्टम्स बन चुके हैं जो काफ़ी टाइम से बनते आए हैं। अब वो बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो आपको ओवर पावर करने लग गए हैं, ठीक है। आप उन बिलीफ सिस्टम्स के स्लेव बन चुके हो। और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, हमारी एक ऐसी सोच जो एक पॉइंट पे काम की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाके भी आपको वैसे ही काम करे, वैसे ही आपको हेल्प करे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये चीज़ फील हो सकती है या ये चीज़ आपको समझनी है कि आपने बहुत सारी अपनी सही चीज़ों को सप्रेस कर दिया। किस चक्कर में, अपनी सोच के चक्कर में, अपनी बिलीफ सिस्टम के चक्कर में। और अब वो धीरे धीरे आपकी जो सप्रेस्ड बिलीफ सिस्टम्स है ना, जो आपने दबा के अपने बिलीफ सिस्टम्स बनाए, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और वो इतने ज़्यादा बाहर आएंगे कि एक पॉइंट पे आपको इरिटेशन होगी, एजिटेशन होगी, लेकिन उसके बाद आपके अंदर वो क्रिएटिविटी वाली चीज़ आएगी, आपके अंदर एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस आएगी। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा हो सकता है कि आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। हो भी सकता है कि आपने भी उठाया हो कभी किसी की इनोसेंस का फ़ायदा, तो वहाँ पे अब कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स का ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ ना करो और कोई और आपके साथ तो नहीं कर रहा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे सच में किसी मासूम इंसान का फ़ायदा उठाया गया हो, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आपने उठाया है या किसी और ने उठाया है, बट डेफिनेटली किसी की इनोसेंस को फॉर ग्रांटेड लिया गया है। और उस चक्कर
चक्कर में अब आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत थका हुआ फील करोगे इस चक्कर में, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ की है, अगर किसी और ने की है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने वाला है, ठीक है। एक होता है ना कि जब आप किसी के साथ इतना बुरा करते हो, आपसे पूरी एनर्जी छीन ली जाती है, आपसे शक्ति छीन ली जाती है, तो वो एनर्जी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कोई रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक काफ़ी अनसर्टेन न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बिना सोचे समझे किसी में जंप कर देना किसी सिचुएशन में। हो सकता है आप इस चीज़ को बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे, बहुत टाइम से डिले कर रहे थे कि जो काम था वो डिले हुए जा रहा था। कुछ लोगों के लिए सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको टाला जा रहा था या कुछ भी, तो वो जो चीज़ है उस सिचुएशन के अंदर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एकदम से आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लग जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आप कोई रिस्क लेने का सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपको 10 बार सोचना है। मेक श्योर आपके पास एक बैकअप प्लान है, उसके बाद ही आप एक रिस्क ले रहे हो। लेट्स सी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कन्या राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके करियर को लेके, ठीक है। आपकी फाइनेंसेस को लेके, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर शायद से एक ये परसेप्शन था कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे बॉसी बनना है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तभी आप महान हो, अगर आप बॉसी बन सकते हो तभी आप महान हो, अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हो तभी आप महान हो। तो इस पूरे परसेप्शन से ना अब आप डिटैच होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और धीरे धीरे आप देखोगे आप काफ़ी बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। आपको समझ आने लग जाएगा कि आपको लीड करना है या आपको बॉसी बनना है, आपको अपना काम निकलवाना है या आपको सही तरीके से काम करना है या करवाना है। ओके, सो वो अबंडेंस वाली जो एनर्जी है वो अब आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक तो आप अपनी पूरी फॉल्स ईगो में जी रहे थे, ठीक है। तो वो फॉल्स ईगो से डिटैच होके आप बहुत ही हेल्दी एनर्जीज में एंटर करने वाले हो। लेट्स सी तुला राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तुला राशि के लिए आपको थोड़ा सा अपने फायर एलिमेंट पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने राजस पे भी वर्क करना है। आप कोई फायर से रिलेटेड कोई मेडिटेशन कर सकते हो, आग के सामने थोड़ी देर बैठना, वो चीज़ कर सकते हो। बहुत प्योरिफिकेशन होती है। अगर आप जैसे बॉन फायर होती है, आप उसके सामने थोड़ी देर बैठ जाओ अपनी आंखें बंद करके या आग को देखते रहो, आपकी इतनी प्योरिफिकेशन होगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फायर से रिलेटेड कोई भी मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो जो भी आप एक कंट्रोलिंग वाली सिचुएशन है या आपके जो खुद के थॉट्स हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो हटने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वही चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखानी है, अपनी वीकनेस आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। अगर आप किसी से भी शेयर करते हो इस टाइम पे आपके आसपास की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी से शेयर करोगे वो इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनेगा आपकी बात, या आपको गलत डायरेक्शन दे सकते हैं, आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जा सकता है, गलत जगह पे यूज़ किया जा सकता है, आपको पोक करने के लिए आपका पास्ट बाहर निकाल के कोई लेके आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको इमोशनली कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो या तो आप प्रोफेशनली लो या आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो या भगवान के साथ करो, ओके। लेकिन किसी दोस्त के साथ, किसी घर वाले के साथ आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, वृश्चिक राशि। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स को लेके, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी खुद की इश्यूज़ को लेके बैटल चल सकती है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बैटल चल सकती है। दिमाग में मेंटल बैलेंस और इमोशनल बैलेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, आपको थोड़ा लैक फील हो सकता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि किसी NGO में जाके टाइम स्पेंड करो, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जहाँ पे आपको बहुत अंदर से बहुत जॉय मिलता है, आपको वहाँ टाइम स्पेंड करने की
नीड है और आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो हारमनी आएंगे। और अगर आप किसी चीज़ को आंसर्स ढूंढ रहे थे किसी चीज़ को लेके, वो आंसर्स भी आपको जल्दी मिलेंगे। लेट्स सी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके मकर राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ऐसी जगह पे देखे जा रहे हो जहाँ पे आपको देखना ही नहीं है। आप उस सिचुएशन में अपने आप को लेके जाए जा रहे हो जहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। आपके जो एंजल्स हैं, जो भगवान हैं, वो आपको अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं और आप आगे जा भी रहे हो लेकिन बहुत रोते पिटते हुए जा रहे हो कि नहीं मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। एक उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो साइंस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे। हो सकता है आपको कोई रील पे एक कोई मैसेज मिल जाए, हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक रेपिटेटिव नंबर है जो आपको बार बार दिखे जा रहा है। अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या इंट्यूशन बोल रहे हैं, इनर वॉइस क्या बोल रही है। तो जैसे जैसे आप वो चीज़ करोगे आपका हार्ट चक्रा जो होगा वो और एक्टिवेट होगा। और जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा आप जो डिसीजंस हैं वो सही तरीके से ले पाओगे, रादर दैन अपने दिमाग से लेना। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख रहे हो या तो बहुत ज़्यादा इमोशनली देख रहे हो, बैलेंस कोई है ही नहीं। और थोड़ा सा आपको ग्राउंड करने की भी नीड है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में जो आपको बाहर निकालना है। लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके कुंभ राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करने को बोला जा रहा है। और हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोले जा रही है कि इस चीज़ को जाने दो, इस चीज़ को जाने दो, या शायद से इस चीज़ में नहीं जाना है। लेकिन आप हो कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन ही नहीं रहे हो। तो जब आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो तो भगवान आपको ऊपर से डंडे मारते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपका भला कैसे होगा, राइट। तो आपकी वो एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुनने भी वाले हो। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड आई चक्रा काफ़ी लोगों का मुझे एक्टिवेट होता दिख रहा है। हो सकता है आपको सपने के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज मिले। आपके किसी अपने को आपका कोई सपना आ सकता है, तो उस सपने को डेफिनेटली उस पर गौर करें और उस पर एक्शन लें। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके मीन राशि वालों को लेके जो मैसेज है वो ये है कि फाइनली आपकी लाइफ में काफ़ी सारा पीस आने वाला है। फाइनली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। इट्स लाइक कि अभी तक आप सो रहे थे या अभी तक आप वो देख ही नहीं पा रहे थे जो आप विश कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन फाइनली अब आपकी आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप एक नई सुबह में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेंजर भी आ सकता है, स्पेसिफिकली जैसे भगवान किसी मैसेंजर को भेजने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो वो एनर्जी दिख रही है। और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको कुछ ऑफरिंग करनी चाहिए भगवान को। लेट्स से अगर आप किसी स्पेसिफिक भगवान की पूजा करते हो तो वहाँ पे दिया जलाना और जो भी उन भगवान को पसंद है खाने में या कुछ भी, वो चीज़ अगर आप उन्हें अर्पित करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें